फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ बातें बताकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। सहाबा इकराम की सीरत, उनके अखलाक, उनका किरदार पढ़ने से हमारे ईमान में इजाफ़ा होता है, अमल का जज्बा हमारे अंदर पैदा होता है। और आजकल इन नुफूसे कुदसिया को जो निशाना बनाया जा रहा है, शिया हजरात या इसी तरह उनसे जो लोग मुताअस्सिर है, सहाबा को दो हिस्सों में बांट कर कि एक जानिब अहले बैत को रखते हैं, दूसरी जानिब सहाबा को रखते हैं, और ये तसव्वुर पेश करने की कोशिश करते हैं कि तुम लोग अहले बैत की जानिब हो या सहाबा की जानिब, जबकि इस्लाम में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। ये इन लोगों की अपनी ज़हनी तौर पर पैदा करदा चीज़ें हैं, वरना इस्लाम में ऐसी कोई तफरीक नहीं है। ये अहले बैत अलग है, सहाबा अलग है, तुम लोग अहले बैत का साथ देकर जन्नत में जाओगे या सहाबा को जो है पकड़ कर जन्नत में जाओगे। जो अहले बैत है वही सहाबा हैं, जो सहाबियात सहाबा हैं उनकी रिश्तेदारियाँ अल्लाह के नबी से जुड़ी हुई है। एक जानिब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी ने दो बेटियाँ दी, अली रज़ियल्लाहु अन्हु को एक बेटी दी, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी के ससुर थे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी अल्लाह के नबी के ससुर। तो सब की रिश्तेदारियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े हुए, सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े हुए। और शरीयत इस्लामिया में ख़ानदान की बुनियाद पर किसी का कोई रुतबा या मकाम नहीं मिलता। इंसान को जो भी रुतबा या मकाम मिलता है उसके ईमान की बुनियाद पर, उसके तक़वी की बुनियाद पर, या इसी तरह उसके अमाल सालिहा की बुनियाद पर इंसान को मकाम मर्तबा जो है मिलता है। सहाबा की सीरत हम लोग इसलिए भी सुनते सुनाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कान बअदी नबिय्यन लकान उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होते तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु होते। अंबिया का सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म है। आपके बाद ना कोई नबी आया ना आएगा क़ियामत तलक, ना आपके बाद कोई रसूल आया ना आएगा। आप आखिरी रसूल है, ख़ातमुन नबिय्यीन है। आप पर जो किताब नाजिल की गई यही क़ियामत तलक बाकी रहनी है, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर नबुव्वत का सिलसिला जारी होता चलता, लौ कान बअदी नबिय्यन लकान उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होते तो वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु होते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, पता नहीं मैं कितना अरसा तुम्हारे दरमियान बाकी रहूं, मेरे इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। मेरे जाने के बाद इन दो की तुम इक्तिदा करना। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के जानिब इशारा करके अल्लाह के नबी ने फरमाया, इनकी पैरवी करना, इनकी इक्तिदा करना। अल्लाह तबारक व तआला ने भी इनको हमारे लिए मेयार बनाया है। अल्लाह के नबी भी फरमा रहे हैं, मेरे जाने के बाद इनको देखकर जिंदगी गुजारो, इनके नक्शो कदम पर चलो, इनकी पैरवी करो। इसलिए हम सहाबा की सीरत को बयान करते हैं ताकि उनकी इक्तिदा कर सके, उनके नक्शो कदम पर चल सके, उनकी जिंदगियों को जो है अपना सके। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ज़्यादा बड़ा मकाम मर्तबा इनको मिला, इनके ईमान की बुनियाद पर, इनकी तक़वे की बुनियाद पर, दीन इस्लाम के लिए जो इनकी खिदमात है उसकी बुनियाद पर। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद अगर किसी का मकाम मर्तबा है तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। ये मैं और आप नहीं कर रहे हैं, ये सारे सहाबा इकराम का अक़ीदा था। अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी के ज़माने में हम लोग सहाबा को एक दूसरे पर फजीलत देते थे। सहाबा खुद फरमा रहे हैं, हमारे आपस में हम लोग एक दूसरे को फजीलत देते थे। सारे सहाबा में सबसे ज़्यादा जिसको फजीलत दी जाती थी वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। उनके बाद अगर किसी का मकाम मर्तबा है उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। उनके बाद अगर कोई है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, और उनके बाद कोई है तो वह अली रज़ियल्लाहु अन्हु। तो ये शिया की फिक्र है कि खलीफा बिला फसल,
अल्लाह के नबी के बाद अली रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम मर्तबा है। दोनों या इसी तरह तीनों खुलफाओं ने उनसे हक छीना। ये शिया हजरात जो है गलत तारीख या इसी तरह गलत तसव्वुर जो है पेश करते हैं, जबकि सारे सहाबा का अकीदा या सारे सहाबा की फिक्र, सारे सहाबा की सोच। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे, हमारे ज़माने में हम लोग जो कहते थे सबसे बड़ा मकाम मर्तबा अम्बिया के बाद किसी का है तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके बाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का जो है वो फरमाते थे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ज़माने जाहिलियत में भी बड़े बहादुर थे। शुरू में जो है इस्लाम कबूल नहीं किए, बड़ी सख्तियां ये किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिल में इस्लाम डाला, ईमान की मोहब्बत डाली, इस्लाम इन्होंने कबूल किया, ईमान ये ले आए। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मा ज़िलना अइज़्ज़ा मुंदु अस्लम उमर, जब से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान ले आए हम लोग इज्जत की जिंदगी गुजारने लगे, सर उठाकर हम लोग जीने लगे। मक्का में जो है हमें इज्जत नसीब हुई उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान लाने की वजह से। क्यों ना नसीब हो, उनके ईमान की दुआएं अल्लाह के नबी किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि अहब्बिल उमरैन इलैक, ऐ अल्लाह दो अमर हैं, इन दोनों में से जो तेरे नज़दीक पसंदीदा है, जो तेरे नज़दीक महबूब है, ऐ अल्लाह उसको इस्लाम की तौफीक दे, इस्लाम को तो इज्जत बख्श, इस्लाम की तो तायीद कर, इस्लाम की तो मदद कर। तेरे बड़े अल्फाज अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। एक था अबू जहल, दूसरे थे उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। ये दोनों के हक में चूंकि मक्का में मुसलमानों का जीना दोभर किया गया था, बहुत ज्यादा परेशान कुन हालात से, जुल्म और सितम के पहाड़ मुसलमानों पर तोड़े जा रहे थे, तपती हुई रेत पर मुसलमानों को लिटाया जा रहा था, बड़े भारी पत्थर उन पर रखे जा रहे थे, कत्ल आम उनका किया जा रहा था। अल्लाह के नबी ने ऐसे हालात में दुआ की, अल्लाह इस्लाम को तो इज्जत बख्श, इस्लाम की तो मदद फरमा, इस्लाम की तो तायीद फरमा। ये दो में से जिसको तू मोहब्बत करता है, जिसको तू चाहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान कबूल किए, इस्लाम ले आए। तो साहबा क्या फरमा रहे हैं, माजिलना अइज़्ज़ा, बराबर हमें इज्जत नसीब हुई जब से उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम जो है कबूल किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अतानी जिब्रील फ़क़ाल क़द इस्तबशर अहलुस समा बि इस्लाम उमर, मेरे पास आए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, कहने लगे अहले आसमान, आसमान वालों में खुशी की लहर दौड़ गई उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान लाने की वजह से। क्या इनका ईमान था, क्या इनका मकाम था, क्या इनका मर्तबा, अंदाजा हम नहीं लगा सकते कि अल्लाह के नबी उनके हक में दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इनको ईमान की तौफीक दे, इस्लाम की तौफीक दे। आज ये लोग बड़े बड़े इल्जामात उन पर लगाते हैं, जबकि अल्लाह के नबी उनके हक में दुआ कर रहे हैं। अल्लाह के नबी से सवाल किया गया, पूछा गया, अय्युन्नास अहब्बु इलैक, अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा किससे आप मोहब्बत करते हैं? अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम लिया। तो फिर सवाल किया गया, मर्दों में कहा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर पूछा गया उनके बाद कौन? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अल्लाह के नबी इनसे बेपनाह बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। अल्लाह के नबी ने वक्तन फ़वक्तन इनको जन्नत की बशारत सुनाई, जन्नत की खुशखबरी सुनाई। ये उन सहाबा में से है जिनको इस दुनियावी ज़िंदगी में जन्नत की बशारत दी गई, अशरे मुबशरा में से है। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं एक मरतबा अल्लाह के नबी के बागीचे, आप अल्लाह के नबी बागीचे में दाखिल हुए, मैं दरबान बनकर खड़ा हुआ, कोई भी अंदर इजाज़त लेने के लिए आता, मैं वहाँ पर इजाज़त अल्लाह के नबी देने के बाद उनको अंदर छोड़ता। तो किसी ने आया, दरवाज़ा खटखटाया, अल्लाह के नबी से मैंने इजाज़त मांगी, तो अल्लाह के नबी ने कहा उनको इजाज़त दो और जन्नत की बशारत दो।
मैंने दरवाज़ा खोला, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर मैंने बंद किया। थोड़ी देर के बाद किसी ने और खिटखिटाया। मैंने अल्लाह के नबी से जाकर फिर इजाज़त मांगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी और कहा उनको इजाज़त दो और जन्नत की बशारत सुनाओ। तो मैंने दरवाज़ा खोला तो क्या देखता हूँ कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पर जो है मौजूद है। जन्नत की बशारत अल्लाह के नबी ने उनको दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे ख्वाब दिखलाया गया, ख्वाब बताया गया। ख्वाब में मैंने देखा एक महल बड़ा शानदार। मैंने पूछा ये किसका है? फरिश्तों ने कहा एक कुरैशी आदमी का। मैंने समझा हो सकता है मेरा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने बारे में। मैंने पूछा वो कुरैशी आदमी कौन है? तो फरिश्तों ने कहा उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। मैंने देखा अंदर एक हूर जो है वजू बना रही है खातून। मैंने पूछा ये कौन है? तो कहा गया कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की अहलिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से मैं चाहता था कि अंदर दाखिल हूँ, तुम्हारी गीरत मुझे याद आई, मैं जो है वहां से चला गया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगते हैं। अल्लाह के नबी अली का अगार, क्या मैं आपके मामले में गिरत करूंगा? आप सारी उम्मत के बाप, रूहानी बाप, आपके मामले में मैं गिरत कैसे कर सकता हूँ? तो वहाँ पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में उनके लिए महल की बशारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई। इनका ईमान इतना मजबूत था। वक्तन फवक्तन ऐसे वाक़यात अल्लाह के नबी के ज़माने में मिलते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया शैतान इनसे भाग जाता। क्या वो ईमानी कुव्वत होगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया जब अजान सुनता है शैतान भाग जाता है, फिर आ जाता है। आदमी को इतना ज़्यादा वसवसे में डालता है कि कभी उसको अंदेशा नहीं होता कि कितनी रकात उसने पढ़ी। लेकिन उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मा लक़ियक शैतानु सालिकन फज्जन इल्ला सलक फज्जन गैर फज्जिक। जिस रास्ते से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गुजरते हैं शैतान वो रास्ता बदल देता है, शैतान वो गली बदल देता है। कुछ ख़वातीन अल्लाह के नबी के सामने बैठकर बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू कर रही है कि हमारा जो रोज़ीना है, रोज़ को जो अखराजात मिलते हैं उसमें इजाफा किया जाए। गुफ्तगू कर रही उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए। दरवाज़ा उन्होंने खिटखिटाया। जैसी उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज़ सुनी, अल्लाह के नबी ने उनको अंदर आने के लिए कहा तो सारी की सारी ख़वातीन पर्दे के पीछे छुप गई। अल्लाह के नबी मुस्कुरा रहे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अंदर दाखिल हुए, देखा अल्लाह के नबी मुस्कुरा रहे हैं। सवाल किया अल्लाह के नबी, अल्लाह आपको हमेशा मुस्कुराता हुए रखे, क्या मामला है, क्यों आप मुस्कुरा रहे? अल्लाह के नबी ने फरमाया यहाँ पर बैठकर आवाज़ कर रही थी, जैसे ही तुम्हारी आहट, तुम्हारी आवाज़ सुनी, सब के सब जो है पीछे पर्दे के पीछे चले गए। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अल्लाह के नबी आप ज़्यादा हकदार हैं कि आपसे ये डरे, मेरे मुकाबले में तो ख़वातीन ने कहा अल्लाह के नबी नर्म है, तुम सख्त मिजाज हो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया छोड़ो उमर। और वहाँ पर अल्लाह के नबी ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, तुम जिस गली से गुजरते हो शैतान वो गली छोड़ देता है। एक खातून अल्लाह के नबी के पास आई, कहने लगी अल्लाह के नबी मैंने नज़र मानी है कि आपके सामने दुफ बजाओ। अल्लाह के नबी ने कहा जब नज़र मानी है तो अपनी नज़र पूरी करो। दुफ बजा रही थी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आए, इजाज़त ली, अंदर दाखिल वो दुफ बजाती रही। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु आए, वो दुफ बजाती रही। जैसे ही उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए, इजाज़त मांगी, वो दुफ को नीचे रखकर उसके ऊपर बैठ गई। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे, कहा इसके साथ शैतान था। जब जैसे उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आए, वो यहाँ से भाग कर चला गया। ऐसे कई वाक़यात मिलते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहाँ उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु होते हैं वहाँ से शैतान भाग जाता है। अल्लाह के नबी ने जिस तरह के फरमाया, पहले की कौमों में कुछ लोग होते थे जिनके दिलों में अल्लाह इल्हाम करता था, अल्लाह ताला की जानिब से इल्हाम होता था। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के बारे में आप लोगों ने वाक़िया पढ़ा। फ़िरऔन जब कत्ल कर रहा था बच्चों को, अल्लाह ने इल्हाम किया उनकी वालिदा के दिल में
बच्चे को जो है बक्से में डाल दो और नदी में समंदर में उसको बहा दो। मरियम अलैहिस्सलाम उनको भी इल्हाम किया गया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में अगर कोई है तो वो उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु है। अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कोई भी मसला मदीने में होता, लोगों की एक राय होती, उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु की एक राय होती, वो कहते अदुन्नु मैं गुमान कर रहा हूँ कि इस तरह मामला होगा। तो मैंने हमेशा देखा उनकी ताईद में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरानी आयात नाजिल फरमाई। मेरी उम्मत के अल्लाह के नबी ने फरमाया मुहद्दथ है वो, इल्हाम अल्लाह की जानिब से उनके दिल में किया जाता है। इतना बड़ा मकाम मर्तबा अल्लाह ने उनको अता किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई मामलात में मशवरा दिया, उस मशवरे की ताईद में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में आयात नाजिल फरमाई। और वो कहा करते थे वाफ़क़्तु रब्बी फ़ी सलास, तीन मामलात में मेरे रब ने मेरी मुवाफ़क़त की। मेरी ताईद में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में आयात नाजिल फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ग़ज़वे बदर के जो कैदी थे उनका मामला था कि उनके साथ क्या मामला किया जाए। तो उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु कैदी जो आए थे करीबन 70 आदमी थे जिनको कैद करके लाया गया था। अल्लाह के नबी ने मशवरा लिया। अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु ने कहा अल्लाह के नबी हमारे ख़ानदान वाले रिश्तेदार तो ही है, फिदिया ले लिया जाए, छोड़ दिया जाए। उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु से पूछा गया क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ये हमारे रिश्तेदार है, हमारे जिन जिन के भी जो रिश्तेदार है उनके हवाले कर दिया जाए, उनकी गर्दन मार दी जाए। चूँकि इन लोगों ने इस्लाम और मुसलमानों को बहुत ज़्यादा सताया है, तकलीफ़ें दी हैं, इतना मजबूर इन लोगों ने मुसलमानों को किया है, घर बार माल जायदाद बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुसलमानों को हिजरत करनी पड़ी। बहुत ज़्यादा इन लोगों ने परेशान किया, उनका ये फ़ैसला था। लेकिन अल्लाह के नबी ने चूँकि आप रहमदिल थे, अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु के फ़ैसले को माना, उनके मशवरे को कबूल किया कि फ़िदिया लेकर छोड़ दिया जाए। दूसरे दिन उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए तो दोनों रो रहे हैं, अल्लाह के नबी और अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु। सवाल किया, पूछा क्या मामला है, क्यों रो रहे हो, सबब बताओ ताकि मैं भी रो सकूं, अगर रोना नहीं आए तो तुम्हारे दोनों के रोने की वजह से मैं रो सकूं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हमने ये जो मशवरे पर फैसला किया, अल्लाह तबारक व तआला का जो हुक्म नाजिल हुआ है इसके खिलाफ नाजिल हुआ है। उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु की ताईद में अल्लाह तबारक व तआला ने जो है आयात नाजिल फरमाई। वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस जगह पर खड़े होकर काबतुल्लाह की तामीर किए थे, उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु कहते थे कि उस जगह को नमाज पढ़ने की जगह बना ली जाए, यानी इमाम वहाँ खड़े होकर नमाज अदा करे। बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ताईद में आयात नाजिल फरमाई। कई लोग अल्लाह के नबी के घर को आते थे, तशरीफ़ लाते थे सवालात करने के लिए। इसी तरह ख़वातीन बाहर जाती थी, पर्दे के अहकामात नाजिल नहीं हुए थे। उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु ने कहा अल्लाह के नबी आप अपने घर वाली औरतों को जो है हुक्म दीजिए पर्दे का। कई लोग आते हैं आपसे सवालात करने के लिए, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस बात का मैं कैसे हुक्म दे सकता हूँ जिसका अल्लाह ने मुझे हुक्म नहीं दिया है। उसके बाद देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ताईद में आयात नाजिल फरमाई कि जब भी अल्लाह के नबी की बीवियों से सवाल करो मिन वराई हिजाब, पर्दे के पीछे से अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि तुम लोग सवाल करो। उनकी ताईद में जो अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे की आयात नाजिल फरमाई। अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिकीन का बहुत बड़ा सरदार, बहुत ज़्यादा मुसलमानों को परेशान करने वाला, जब इसकी वफ़ात हुई इसका जो बेटे थे अब्दुल्ला वो मुसलमान थे और बहुत ही पक्के मुसलमान, सच्चे मुसलमान। आए अल्लाह के नबी के पास, अल्लाह के नबी आपका कुर्ता दीजिए, अपने वालिद को कफन दो। अल्लाह के नबी बहुत ज़्यादा मेहरबान, बहुत ज़्यादा मुशफ़िक़, जानते थे कि ज़िंदगी भर इसने मुझसे दुश्मनी की,
मेरे खिलाफ इसने साजिशें की, मक्कारियां की, इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी अपना कुर्ता दे देते हैं कफन देने के लिए। नमाज जनाजा पढ़ने का जब वक्त आता है, अल्लाह के नबी को बुलाया जाता है, अल्लाह के नबी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े होते, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु दरमियान में खड़े हो जाता है। अल्लाह के नबी, इस मुनाफिक की आप नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? अल्लाह ताला तो फरमा रहे हैं 70 मरतबा भी अगर इनके लिए मगफिरत की दुआ मांगेंगे अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मुझे ये मालूम हो 70 से ज़्यादा मरतबा इसके लिए मगफिरत की दुआ करूं अल्लाह माफ़ करेगा, तो उससे ज़्यादा मैं उसके लिए मगफिरत की दुआ करूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा हट जाओ। अल्लाह के नबी आगे बढ़े, नमाज जनाजा अल्लाह के नबी ने पढ़ाई। उसके बाद कुरान मजीद में यह आयत नाजिल होती है, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला कब्री। इसके बाद जो भी मुनाफिक मरता है, जिस मुनाफिक की भी वफात होती है, किसी की भी आप नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, ना ही उसकी कब्र पर खड़े होकर उसके हक में दुआए मगफिरत आप करेंगे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगते हैं, कहते हैं मेरे अंदर कहाँ से इतनी जुर्अत आई कि कल मैं अल्लाह के नबी को रोकने के लिए खड़ा हो गया था। तो वहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ताईद में आयात नाजिल फरमाई। शराब के मामले में अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह इस मामले में कोई अहकाम हमारे लिए नाजिल फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू में ये आयत नाजिल फरमाई, यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। लोग आपसे पूछते हैं शराब के बारे में, जुए के बारे में। शुरू में कहा गया कि इसमें फ़ायदा भी है लेकिन नुकसान भी इसके अंदर है, इसके अंदर गुनाह है। फिर उसके बाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु दुआ करते रहे, अल्लाह कुछ वाज़े आयात हमको कुछ वाज़े हुक्म इस मामले में नाजिल फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म नाजिल फरमाया, ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, सूरह निसा के आयत, कि जब तुम शराब की हालत में हो नमाज के करीब न जाना। फिर भी वो दुआ करते रहे, अल्लाह इस मामले में वाज़े आयात तो नाजिल फरमा। तो आखिर में माइदा की आयत नाजिल फरमाई, अल्लाह ने हराम करार दिया। उस दिन जो है मदीना की गलियों में शराब पानी की तरह बह गई। तो वहाँ पर भी तज़किरा यही मिलता है, बार बार अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते थे। जब भी उस मामले में कोई आयत नाजिल होती, अल्लाह के नबी उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाते और ये आयत नाजिल हुई, उनको ये आयत सुनाते थे। फितनों के खिलाफ बड़े मजबूत जो है थे उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। एक किला थे फितनों के खिलाफ, मुसलमानों के हक में एक किला थे उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। जब तलक ये थे फितने सर नहीं उठाए, जब तलक उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु थे, इनकी खिलाफत रही, मुनाफिकीन यहूदी जितने भी कौमें थी सब की सब डरी हुई थी, सहमी हुई थी, दबे हुए थे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया फितनों के बारे में। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी से मैंने हदीस सुनी है कि फितना इंसान की जो है घर में फितना है, आजमाइश है उसके लिए, पड़ोसी में आजमाइश है, या इसी तरह दीगर मामलात में आजमाइश। इंसान नमाजों की पाबंदी कर रहा है, सदका व खैरात कर रहा है, ये आजमाइशें उसकी कम होती जाती है, ये माफ़ होती जाती है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इन फितनों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, उस फितने के बारे में पूछ रहा हूँ जो अल्लाह के नबी ने तुमको बताया, समंदर की मानिंद उसकी मौजरें होंगी। उन्होंने कहा, हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने, जो अल्लाह के नबी के राजदार थे, कई चीज़ें अल्लाह के नबी ने इनको बताई थी। तो उन्होंने कहा, आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके और इन फितनों के दरमियान एक दरवाज़ा है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, वो दरवाज़ा तोड़ा जाएगा या खोला जाएगा? तो उन्होंने कहा, वो दरवाज़ा तोड़ा जाएगा। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर तोड़ा जाएगा तो फिर फितने बंद नहीं होंगे। फिर हम देखते हैं इनकी शहादत उससे मुराद थी। लोगों ने पूछा हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु को, क्या जानते थे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कि वो दरवाज़ा वही है? तो उन्होंने कहा, जिस तरह हम ये जानते हैं कि अब दिन के बाद रात आने वाली है, उतने ही यकीन के साथ उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जानते थे वो दरवाज़ा वही है और उनको शहीद किया जाएगा। उनकी शहादत फितनों का दरवाज़ा जो है खुल जाएगा उसके बाद, और वाकई में हुआ भी वैसे। बाद में हम देखते इतने ज़्यादा फितने सर उठाए
उन्हीं फितनों की वजह से जो है उस्मान रदी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई, उन्हीं फितनों की वजह से अली रदी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया, उन्हीं फितनों की वजह से जो है हज़रत हसन रदी अल्लाह अन्हु को जहर देकर मार दिया गया। कई जो फितने जो रौनुमा हुए, फितने जो उठे इनकी शहादत के बाद, और वो फितने रुके नहीं। तो गोया कि ये एक रुकावट थे उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु को। इसलिए ज़ैद बिन वहब फरमाते हैं इनकी वफ़ात के बाद अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदी अल्लाह अन्हु के पास मैं गया, वो रो रहे हैं, इतना ज़ारो क़तार रो रहे हैं, जहाँ पर बैठे हैं वहाँ की मिट्टी गीली हुई। मैंने सवाल किया तो उन्होंने फरमाया इन उमर कान हिस्न हसीनन लिल इस्लाम, उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु दीन इस्लाम के लिए एक मजबूत किला थे। यदखुलून फीही वला यखरुजून मिन, मुसलमान दिन ब दिन जो है दूसरी कौमों के लोग इस्लाम में दाखिल होते जा रहे थे, कोई निकलता नहीं था। इनकी वफात के बाद हम लोग देख रहे हैं लोग जो है मुर्तद हो जा रहे हैं, दीन से खारिज हो जा रहे हैं। वाकई में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में जो फरमाया था कि ये एक मजबूत किला थे मुसलमानों के लिए। अल्लाह के नबी ने इनके ईमान की गवाही दी। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठकर फरमा रहे हैं, आखिरी दौर में ऐसे मसाइल इतने ज़्यादा फितने वगैरह आएंगे, एक चरवाहा अपनी बकरियों के दरमियान होगा, भेड़िया एक बकरी को लेकर जाएगा तो चरवाहा उस बकरी के बच्चे को या बकरी को छुड़ा लेगा तो वो भेड़िया बात करेगा, आज तू इसको बचा रहा है, जब फितने बहुत ज्यादा होंगे कौन इनका निगहबान होगा। दीगर लोगों ने सवाल किया क्या कोई भेड़िया भी बात कर सकता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया यकीनन मैं इस पर ईमान रखता हूँ। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु इस पर ईमान रखते हैं, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु इस पर ईमान रखते हैं। सहाबा फरमाते हैं उस मजलिस में न अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद थे न उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद थे। इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ये अल्फाज जो मैं कह रहा हूँ, ये वाक़िया जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये बात जो मैं कह रहा हूँ, मैं भी ईमान रखता हूँ, मेरे दोनों सहाबा भी जो है इस बात पर ईमान रखते। मौजूद नहीं है, उनके ईमान लाने की गवाही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे। और इतना ईमान अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करने वाले अल्लाह के नबी से। बारहा आप लोगों ने वाक़िया सुना कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ अल्लाह के नबी के हाथ में दोनों जा रहे हैं। कहा अल्लाह के नबी मेरी जान के अलावा सारी चीज़ों से सबसे ज़्यादा आप मेरे नज़दीक महबूब है, मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, अभी भी आपका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी अल-आन, अब आप मेरे नज़दीक मेरी जान से भी ज़्यादा महबूब है, पसंदीदा है, मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ अल-आन या उमर, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। तो अल्लाह के नबी ने इससे जो मोहब्बत करते थे, अपनी जान से ज़्यादा जो है मोहब्बत करने वाले। अल्लाह के नबी ने ख्वाब में देखा दूध अल्लाह के नबी ने पिया सैराब होकर, सैराबी जिस्म के हर हिस्से में अल्लाह के नबी ने महसूस की। उसके बाद बचा हुआ दूध अल्लाह के नबी ने ख्वाब में उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया। सहाबा ने पूछा इसकी ताबीर क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया इल्म, दीन इल्म इसकी ताबीर है कि दीन इल्म वो हासिल उनके पास ज़्यादा इल्म होगा, इसी तरह दूसरों तक दीन इस्लाम की तालीमात जो है वो पहुँचाएंगे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि डोल अल्लाह के नबी खींच रहे हैं, पानी जो है खींच रहे हैं कुएं में से। अल्लाह के नबी ने सैराब किया। उनके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आए, बड़ी तकलीफ से जो है थोड़ा बहुत उन्होंने सैराब किया। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने देखा वो डोल बड़ा हुआ, उस डोल से उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने खूब पानी जो है सींचा, खूब पानी निकाला, लोगों को सैराब किया। तो इससे मुराद खिलाफत है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को मुख्तसर ज़माना मिला, मगर उन्होंने हालात का धारा बदल दिया। और उन्हीं की नेकियों में सबसे बड़ी नेकी थी, इस दुनिया से जाते जाते अपने बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बना कर गए। लोगों ने पूछा वो तो बड़े सख्त मिजाज है, उनको बना कर जा रहे हो,
तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मैं नर्म हूँ इसलिए वो सख्ती इख्तियार करते हैं, जब मैं जाऊंगा उनके अंदर वो सख्ती नहीं रहेगी, अल्लाह के पास जाकर जवाब दूंगा तेरी मखलूक में सबसे बेहतरीन जो शख्स था उसको तेरी उम्मत की ऐसी तरह तेरी कौम की अल्लाह तेरी जो बंदे हैं उन पर मैं खलीफा मुकर्रर करके आया हूँ। जब इनकी शहादत हुई, शहादत के वक्त में अली रज़ियल्लाहु अन्हु आकर गवाही देते हैं इस सरजमीन पर कोई आप जैसा नहीं है कि मैं तमन्ना कर सकूं कि इन जैसे अमाल लेकर अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुंचूं। तो ये सहाबा की गवाही थी। अल्लाह ने खिलाफत का 10 साल मौका दिया, वो एक लंबी तारीख है, इंशाअल्लाह किसी जुमा उस मामले में बात होगी कि खिलाफत में इन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए, कितने ये दूर अंदेश थे, उम्मत मुस्लिमा के हक में कितने ज्यादा खैर खा थे। बादशाह है, अमीर है वक्त के, सारी खिलाफत जो है इनके हाथ में है, बहुत बड़ा इलाका इनके दौर में जो है फतह हुआ। इसके बावजूद भी आप देखेंगे बड़ी सादगी के साथ इन्होंने जिंदगी गुजारी। कैसर व किसरा बड़े बड़े फतुहात हुए, बहुत ज्यादा माल व जर सोना चांदी आया, लेकिन इसके बावजूद भी इनके ईमान में थोड़ी भी जंबिश नहीं आई। होता यह है कि इंसान के हाथ में इख्तिदार होता है तो इंसान अपना घर या इसी तरह अपने रिश्तेदारों का जो है घर भरना शुरू करता है, मगर इन लोगों ने जो है खिलाफत, हुकूमत, बादशाह सब कुछ इनके हाथ में होने के बावजूद भी बड़ी सादगी के साथ जिंदगी इन्होंने गुजारी। बैतुल मुक़द्दस जब फतह हुआ, फ़लस्तीन जब फतह हुआ, जा रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं तो नीचे पैदल ये सवार है और सवारी पर इनका गुलाम सवार है जो इतने बड़े रकबे के खलीफा है। इतना ज़्यादा इंसाफ पसंद, सीधा सादगी थी। लिबास के मामले में बड़े ही मुत्तकी, बड़े ही परहेजगार थे उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगों के मामलात में भी अगर आप देखेंगे तो आप देखें हर मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्होंने साथ दिया। अल्लाह के नबी ने ख्वाब में देखा कई लोगों की जो है कमीसें है यहाँ सीने तक है और उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की जो कमीज है वो घसीट कर जो है चल रहे हैं, घिसट कर चल रहे हैं। सहाबा ने जब पूछा, सवाल किया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इससे मुराद दीन है, यानी दीन की ये तरवीज करेंगे, दीन की इशाअत करेंगे। वाकई में इनके दौरे खिलाफत में इन्होंने बहुत ज़्यादा दीन की इशाअत और तरवीज इन्होंने की। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह सुब्हानहु जअलल हक़ अला लिसानी उमर, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने हक़ को जो है उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़बान पर जारी कर दिया। इन्नल्लाह वदअल हक़ अला लिसानी उमर, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़बान से हक़ को जारी किया। ऐसे कई अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई, बल्कि यहाँ तक इतना बड़ा जुमला अल्लाह के नबी ने कहा लौ कान बअदी नबिय्यन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु होते। तो अभी अय्याम में ऐसे वैसे क्लिप्स आते हैं, लोग जो है इनका मर्तबा वगैरह घटाना या अल्लाह के नबी के जाने के बाद ये मामला सारे के सारे इल्ज़ामात झूठे, तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अल्लाह के नबी के ख़ानदान वालों के साथ भी बड़ा हुस्न सुलूक करने वाले। एक मर्तबा बैठे हैं खिलाफत के उमूर अंजाम देते हुए, इनके बेटे आए इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुलाकात के लिए, वक्त नहीं दिया, जा रहे हैं पलट कर, उतने में हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु भी आए। मुलाकात हुई इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से, वो भी मिलना चाहते थे उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से। तो इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अब मसरूफ़ हैं, इजाज़त नहीं दे रहे हैं, चलो। निगाह पड़ी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पर के ऊपर, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की, बुलाया, क्यों पलट कर जा रहे हो? तो कहा कि मैंने सुना आपके फर्जंद कह रहे हैं कि आप मसरूफ़ है, वक्त नहीं दे रहे हैं, तो बाद में आऊँगा, चले। तो उन्होंने कहा वो मेरा बेटा है, आप अल्लाह के नबी के नवासे। बुलाया, उनको बिठाया, पूरी बात सुनी, उनका मसला हल करके वहाँ से भेजा।
तो हद दर्जे एहतराम करने वाले, तो गलत जो है इल्ज़ामात लगाना या इसी तरह सहाबा को तकसीम करना, अहले बैत अलग सहाबा अलग, ऐसी कोई तकसीम इस्लाम में नहीं है। ये शिया की जहनीत है जो आज सुन्नियों पर मुसल्लत की जा रही है। मसाइल को समझने, अकायद को समझने की तौफीक अता फरमाए और सही अकायद पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।